हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, जो भी आपको सीखना है सब क्वेश्चन से सीखना है। तो कुछ एग्जांपल हमने इंट्रोडक्शन में भी किए थे, वहां से आई होप आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हमको क्वेश्चन में क्या करना है। हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक, और इन फंक्शंस को इंटीग्रेबल फॉर्म में लेकर आना है। जो फॉर्मूले हमने 7.1 में पढ़े हैं उन फॉर्म में लेकर आना है। क्लियर? मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक्स को गायब करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो कुछ भी आपको सीखना है इंटीग्रेशन में, इस एक्सरसाइज में और आने वाली एक्सरसाइज में, वो सब आपको क्वेश्चन के थ्रू ही सीखना है। ठीक है, यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्म में जो फंक्शन को लेकर और इंटीग्रेशन वगैरह किए हुए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, अगर वो समझ में भी ना आए तो। ठीक है, बस आपको जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सबका अलग अलग फंडा है, तो आपको बस क्वेश्चन से ही यहाँ पर सीखते हुए चलना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 39 क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 37। 1 to 37 में हमको फंक्शन दिए हुए हैं और उनको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक, फर्स्ट फंक्शन हमको ये दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब हमको क्या पता करना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, मतलब फंक्शन को इंटीग्रेट करना, इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको देखिए। अब यहाँ पर तो देखिए हम 7.2 सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। लेकिन एग्जाम में ये लिखा हुआ थोड़ा ना आएगा कि 7.2 से उठकर आया है, तो आपको किस तरीके से सोचना है वो देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, तो आप देखोगे कि नहीं, फॉर्मूला तो कोई भी नहीं लग रहा है। ठीक, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पर देखोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी फंक्शन को, इसी में से किसी फंक्शन को टी मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और टी ऐसे फंक्शन को मानेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन भी हमको यहाँ पर दिखे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, और 2x भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे मेरा काम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं टी। ठीक, तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको लिखना है जब भी आप इंटीग्रेशन करो। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो ये लाइन आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में लिखूंगा ये शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर? ताकि आपकी बिल्कुल हैबिट में आ जाए ये चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाँ ये तो हर क्वेश्चन में आ रही है लाइन, तो इसको स्किप कर देते हैं और सीधा आंसर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एग्जाम में भी ये फिर वही आदत बन जाती है आपकी और मिस हो जाती है। ठीक है, तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट रहते हैं, कई बार ये चीज़ें उनके लिए लॉस का कारण बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो मतलब बहुत ही बारीकी से चेकिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको मिस नहीं करनी है, स्पेशली जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो उनको ये बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 2x। ये 2x हो गया, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x dx है। ठीक, तो इस dx को इधर ले जाओ, तो यहाँ से 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, 2x dx की वैल्यू आ गई dt। ठीक है, तो 2x dx की जगह हम क्या रख देंगे, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, t। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए, तो ये बन जाएगा अब इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को हमने रखा dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने रख दिया t। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, यहाँ पर वेरिएबल t है तो t में भी फॉर्मूला काम करेगा। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में log t, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड t। ठीक है, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम हमेशा एंड में जोड़ेंगे। ठीक है,
और अब t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो t को हमने किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक। तो ये हो जाएगा लॉग यहाँ पर लिख देते हैं लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब चाहो यहाँ पर आप तो मोड हटा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाई मोड क्यों लगा हुआ है, मोड सिर्फ ये बताने के लिए लगा हुआ है कि लॉग के अंदर जो चीज जा रही है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो 1 पॉजिटिव है ही और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पर चाहो तो मोड को हटा भी सकते हो, ठीक। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। चाहे तो ये लिखो चाहे बिना मोड के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर आपके सही होंगे। क्लियर। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर में हमको फंक्शन दिया हुआ है log x होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है मतलब हमको ये पता लगाना है क्या, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx, ये हमको पता लगाना है, ठीक है। आपको पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है जैसे कि यहाँ पर लिखा है। हर क्वेश्चन में हमको इस तरीके से लिखना है पहले, क्योंकि आप हमेशा इस तरीके से वैल्यू रखोगे, ठीक है। dt की वैल्यू आप dx को भी मतलब इंक्लूड करके आप ये वैल्यू लिखोगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 2x dx की वैल्यू लिखी है dt, तो ये dx कब आया, जब मैंने इसको लिखा। अगर मैं डायरेक्ट ही पुट कर देता तो dx तो ढूंढते रह जाते आप, ठीक है। तो इस तरीके से पहले इसको लिखना है। कई बार क्वेश्चन मतलब अगर इस तरीके से आया, आपको ये साइन लगाकर नहीं दिया, तो आपको ये पहले साइन लगाना है। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप करना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में सिर्फ फंक्शन दिए हुए हैं हमको कि इनको इंटीग्रेट करना है, तो इनको इंटीग्रेट करना है मतलब इसको निकालना है, ठीक। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। क्लियर। तो हमको यहाँ पर इसको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए किसको टी रखें, किसको टी रखें। देखिए अब हमें उस फंक्शन को टी रखना है जिसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम log x को टी रख दें तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और 1/x भी मुझे दिख रहा है, ठीक। तो log x को टी रखना यहाँ पर सही लग रहा है। तो वापस से वही यहाँ पर पुट log x इज इक्वल टू टी, ठीक। log x को हमने रख दिया टी। फिर से वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब देखिए जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से इस dx को इधर ले जाओ तो dx बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dx बाई एक्स की वैल्यू आ गई dt, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर dx बाई एक्स की जगह हम रख देंगे dt और log x की जगह हम रख देंगे t। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा यहाँ पर देखिए log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x को रख दिया t, तो ये तो हो गया t स्क्वायर, और dx बाई एक्स को हमने रख दिया dt, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया x टू द पावर n वाला। तो ये t टू द पावर n है और n की जगह यहाँ पर क्या है 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा t क्यूब बाय 3 और t की वैल्यू रख दो। तो जब t की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा t क्या था हमारा, t था log x, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू log x होल क्यूब, ठीक है। ये आंसर आएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपको पीछे आंसर दिए हुए हैं उसमें ये लिखा हुआ है 1/3 log ऑफ mod x होल क्यूब, ठीक। तो आप ये लिखो तो भी सही है और ये लिखो तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी x दिया हुआ है, मतलब ये मान के चल रहा है कि x पॉजिटिव है। भाई मॉड लगाने का मतलब क्या है कि वो बस ये बता रहा है हमको कि x जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही हमको ये दिया हुआ है, x ही दिया हुआ है, तो मतलब ये मान के चल रहा है। या तो क्वेश्चन में हमको देना चाहिए था कि x ग्रेटर देन 0, या फिर यहाँ पर ऑलरेडी मॉड लगा कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है और आंसर में लगा दिया है, ठीक। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और चाहो तो x मतलब और चाहो तो mod x भी लगा सकते हो, ठीक। दोनों ही सही है। ओके, तो ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड फंक्शन हमको दिया हुआ है 1/x प्लस x log x। इसको हमको इंटीग्रेट करना है, यानी कि हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x इंटू dx। ये हमको निकालना है, ठीक। इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए
x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। ठीक, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि log x है, तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, log x को अगर t रख दें तो 1/x जो है वो dt बन जाएगा हमारा, मतलब 1/x इंटू dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ये हमको दिख रहा है, तो क्यों ना x को कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखिए x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस log x dx। ठीक, ये हमको पता करना है। अब देखिए इस 1 प्लस log x को t रख दीजिए, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। ठीक है, फिर से वही काम, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखते हुए चलना है, आपकी आदत बन जानी चाहिए। ठीक है, ताकि आप कभी गलती से भूल भी जाओ ये लिखना तो आपको क्लिक कर जाएगा कि कुछ कुछ मिसिंग हो रहा है। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। ठीक, इस dx को यहाँ पर ले जाइए तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए dx और बाई एक्स, dx बाई एक्स को तो हम रख देंगे dt और इस 1 प्लस log x को क्या रख देंगे हम t। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए ये बन जाएगा 1/x इंटू 1 प्लस log x, इस dx को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब dx बाई एक्स को रख देंगे dt और 1 प्लस log x को t। ठीक, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt। तो ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा 1/t। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ mod t प्लस c, और t को हमने क्या लिया था 1 प्लस log x, रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod 1 प्लस log x प्लस c। क्लियर, ये हो गया नंबर 3। अब देखते हैं हम नंबर 4। नंबर 4 हमको दिया हुआ है sin x इंटू साइन ऑफ cos x। अब ये यहाँ पर जो cos x है ये साइन के एंगल में है, ये एंगल है साइन का। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब हमको ये पता करना है sin x इंटू साइन ऑफ cos x इंटू डी एक्स, ये हमको करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए किसको t रखें कि उसका डिफ्रेंशिएशन भी आ जाए। तो यहाँ पर देखिए साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर साइन रख दो, साइन को t रख देंगे तो cos x dx dt बन जाएगा, और cos को t रख देंगे तो माइनस साइन x dx dt आ जाएगा। तो हम तो किसी को भी रख सकते हैं, नहीं किसी को नहीं रख सकते आप। यहाँ पर देखिए अगर आप साइन x को t रखोगे, ठीक है, अगर आप, जिसकी यहाँ पर देखिए मैं रफ वर्क में दिखा देता हूँ, अगर आप साइन x को t रखोगे, यहाँ पर साइन x को t रखोगे, ठीक, तो क्या होगा, cos x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, और वो dx इधर चला जाएगा। ठीक, तो आप cos x dx को dt रखने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर cos x जो है वो साइन के एंगल में है, तो यहाँ पर ये चीज़, ये तरकीब हमारी काम नहीं करेगी। ठीक, क्योंकि ये एंगल से बाहर होना चाहिए, ये एंगल में नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर हम इसको t नहीं रख सकते, हम यहाँ पर t किसको रखेंगे, cos x को रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू टी, पुट cos x इज इक्वल टू टी। ठीक, फिर से वही क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो डिफ्रेंशिएशन, सॉरी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ये आपको पूरा लिखना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस या फिर कोई भी कांस्टेंट वगैरह आए तो उसके लिए हमको परेशान नहीं होना है, वो कांस्टेंट वगैरह सब कुछ एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आप बस ये देखो कि ये चीज़ आनी चाहिए, इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट आए, माइनस आए, उससे परेशान होने ही नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। कैसे, वो अभी देखिएगा आप। भाई हमको तो साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर देखिए डी एक्स को इधर ले जाओ और इस माइनस को इधर दे दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस डी टी, ये माइनस को हमने इसको दे दिया। ठीक, तो ये एडजस्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन एक्स डी एक्स को रख देंगे माइनस डी टी और cos x को रख देंगे t, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा देखिए साइन एक्स इंटू साइन ऑफ cos x डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास देखिए
साइन टी, साइन टी, ठीक। और साइन एक्स डी एक्स को हम क्या रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं हम माइनस डी टी, तो डी टी तो यहाँ आ गया और माइनस को हमने यहाँ कर दिया, ठीक। ऐसे जब भी कोई कांस्टेंट आएगा साथ में तो हम इसी तरीके से करेंगे। कांस्टेंट को तो हम हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर ही रखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन में कोई रोल होता ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी बाहर निकल ही जाता है, ठीक। तो उसको बाहर निकलना ही सही रहता है ताकि वो अंदर हमको परेशान ना करे, क्योंकि कई बार कांस्टेंट को अंदर रखने से समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस में लेकर आना है इन चीज़ों को भी, ठीक। चलिए, तो बस अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ माइनस कॉस टी, ठीक। एक माइनस तो पहले से था और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो ये क्या हो गया हमारे पास ओवरऑल कॉस टी, और टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो रख दो, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, और लास्ट में लगा दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ठीक। तो आंसर क्या आया हमारा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गए 4 क्वेश्चन। अब देखते हैं नंबर 5, फिफ्थ नंबर। देखिए फिफ्थ नंबर में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। इसको मैं आपको 3 तरीके से इंटीग्रेट करके बताऊंगा और तीनों तरीकों से आपके 3 अलग अलग आंसर आएंगे और वो तीनों ही सही आंसर है, और आपको एनसीईआरटी में आंसर की में एक ही आंसर दिया हुआ है, ठीक। तो वो तो आपको पता नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर एनसीईआरटी में आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, और वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक। उससे पहले मैं आपको 2 मेथड और बताऊंगा यहाँ पर, ठीक, और वो भी सीखना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हमको करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है मतलब हमको पता करना है साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये हमको करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम किसी को टी मानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन भी हमको यहाँ पर दिखना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करो इसको टी रख दो, ठीक। इसको टी रख देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमको कॉस नजर आ रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ये कर लेते हैं, ठीक। पहला अगर आपके दिमाग में ये आया कि इसको टी रख दो तो हम पहले इसको टी रख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ठीक। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब वो सेल्फ अंडरस्टूड है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये वो हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक। और चेन रूल से इसका भी डिफरेंशिएशन होगा फिर, तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए, तो वो ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और बी का तो 0 होता ही है, ओके। और इधर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमको ये चीज़ तो दिख गई, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ यही चाहिए कोस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो इसको ए से फ्री कर दो, ए को इधर ले जाओ और डी एक्स को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए, ठीक। ये हो गया। तो इसकी जगह ये रख दो और इसकी जगह टी रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए साइन एक्स प्लस बी को हमने रख दिया टी और cos एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये क्या बन गया हमारे पास डी टी बाई ए। तो डी टी को तो मैंने लिखा यहाँ पर और ए कांस्टेंट है, ठीक, ए कांस्टेंट है, तो इसको मैंने लिख दिया बाहर, ठीक। तो ये क्या बना 1 बाई ए इंटीग्रेशन टी डी टी। तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो होता है टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर बाई 2 और बाहर ए था उसको भी यहाँ पर लिख दिया। तो क्या आया टी स्क्वायर बाई 2a। टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस बी, तो उसको भी रख दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाय 2a, ठीक। और साथ में कांस्टेंट फ्री में, क्लियर। तो ये हमारा एक आंसर आया, ये आपका सही है। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करते हो तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब एक बच्चा बोलेगा कि सर हम इसको भी तो टी रख सकते हैं, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन यहाँ से भी आएगा तो डी टी में ये भी तो फिट हो जाएगा, तो बात तो सही है, ये भी करके देखते हैं। तो अब देखिए मेथड नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे पुट कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। जब इसको टी रखेंगे और जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी। और फिर एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए आएगा, तो उस ए को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर और ये माइनस मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक। और इधर क्या आया डी टी बाई डी एक्स, क्लियर।
अब देखिए हम इसको साइन एक्स प्लस बी डी एक्स को माइनस डी टी बाई ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको मैं माइनस ए से फ्री कर रहा हूँ क्योंकि हमको साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स चाहिए। ठीक, साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स ये चाहिए, तो इसको मैं माइनस ए से फ्री कर रहा हूँ। माइनस ए से जब इसको फ्री किया तो ये क्या बनेगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई ए। ठीक, तो देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए इसको तो हम रख देंगे माइनस डी टी बाई ए और इसको रख देंगे टी, तो ये तो हो गया टी और माइनस डी टी बाई ए, तो डी टी को लिखा यहाँ पर माइनस बाहर और 1/a कर देते हैं यहाँ पर भी। ठीक, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2a। टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई 2a और साथ में कांस्टेंट फ्री में। ठीक, तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसका इंटीग्रेशन ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, अब एक और मेथड बताता हूं जिससे आपका आंसर वो आएगा जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीछे। ठीक, अब देखते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए हमको पता करना है क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए एक आइडेंटिटी याद कीजिए जो कि हमने 11th में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, वो थी साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम एंगल ए मान सकते हैं, तो ये साइन ए कॉस ए तो लिखा हुआ है, कमी तो सिर्फ 2 की है, तो 2 को तो हम घर से भी लगा सकते हैं अपने, भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन ऑफ, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस बी, ये हो गया इंटू डी एक्स। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करें, यहाँ पर देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप एक काम करो, इसको यहाँ पर तकलीफ कौन दे रहा है भाई, यहाँ पर अगर ये सिंपल साइन एक्स होता तो हम इंटीग्रेशन कर देते इसका माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर अंदर अजीब सी चीज़ दिख रही है, ये परेशान कर रही है, तो इसको टी रख दो। कई बार टी रखने का ये भी तरीका है, अगर आपको समझ में ना आए कि किसको टी रखें तो जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही हो उसको टी रख दो, आपका काम हो जाता है, काफ़ी हद तक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर पुट 2ax प्लस 2b, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक, पुट 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और 2b का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस dx को तो इधर कर दीजिए और 2a को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2a। जो भी कांस्टेंट हो उसको तो आप dt के साथ रख दीजिए यहाँ पर, ठीक, ताकि आपको दिख जाए कि हमको किसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको तो t रख देंगे और ये dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाई 2a। तब देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2ax प्लस b इंटू डी एक्स। ये क्या बन गया हमारा, देखिए यहाँ पर 1/2 तो बाहर था, ये क्या रख दिया हमने t, तो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन t, और इस dx की जगह क्या रखेंगे, dx की जगह रखेंगे हम dt बाई 2a, तो ये आ गया dt और बाई 2a था तो इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1/4a इंटीग्रेशन साइन t dt। ठीक, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस t, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस t अपॉन 4a। ठीक, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी हमारी 2 इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 4a, साथ में कांस्टेंट c। ये आपका आंसर है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, लेकिन आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर, और इससे ज़्यादा आसान ये है, ठीक है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी वाले जो फॉर्मूले हैं, मतलब आइडेंटिटी वाली जो ट्रिक है, ये हम 7.3 में पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर पता नहीं क्यों इस मेथड से आंसर दिया हुआ है, लेकिन अब एनसीईआरटी कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, तो आप तीनों मेथड में से किसी से भी कर सकते हो। क्लियर, तो ये था हमारा मेथड नंबर 3, ओके, और ये था हमारा मेथड नंबर
1। ओके, तो यहाँ पर जिन भी क्वेश्चन में इस तरीके से अलग अलग मेथड लग रहे होंगे तो वो सारे मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चा क्या करता है, इस मेथड से वो सॉल्व करता है, ठीक, उसका आंसर ये आता है, अब वो पीछे देखता है आंसर मिलता नहीं है तो उसको खुद पर डाउट होता है कि यार आंसर गलत है, मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आपको मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसकी एक यूनिक वैल्यू ही आती है। डिफ्रेंशिएशन अगर आप किसी फंक्शन का करोगे तो वो कोई एक यूनिक फंक्शन ही आता है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में गारंटी नहीं कि आपका कोई एक ही फंक्शन आए, वो अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर। और इस चीज़ का आईआईटी वाले बहुत फ़ायदा उठाते हैं, वो जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देते हैं वो इसी टाइप का देते हैं क्वेश्चन, जैसे कि उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया। अब वहाँ पर क्या होता है, आईआईटी में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपके आंसर जो है, जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में तीनों डाल देंगे ऑप्शन, ठीक है, तीनों ऑप्शन डाल देंगे। तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, मतलब आपने इस मेथड से सॉल्व कर दिया, ये आंसर आपका आ गया, ठीक, ये आपको ऑप्शन में दिख भी गया, पर ऐसा नहीं कि आप उसी को टिक करके आगे बढ़ गए, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो आपको और ऑप्शन के लिए भी चेक करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ये और अलग मेथड से तो नहीं हो रहा है। तो जितने भी पॉसिबल मेथड होते हैं वो सारे आपको वहां पर सोचने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन वेरीफाई करने पड़ते हैं। तो इस बात का आईआईटी वाले बहुत फायदा उठाते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन की ब्यूटी है, ओके, इनको लेकर परेशान नहीं होना, सीखना है हमको, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 हमको दिया हुआ है रूट ऑफ एक्स प्लस बी, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, यानी कि हमको पता करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये पता करना है। अब क्या करें, यहाँ पर देखिए परेशान कौन कर रहा है, रूट कर रहा है, तो रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको टी रख दो, ठीक। भाई परेशान कर रहा है मतलब कि अगर ये रूट, मतलब ये रूट दिख रहा है हमको तभी परेशानी हो रही है। अगर ये रूट नहीं होता और एक्स प्लस बी होता तो हम आराम से इंटीग्रेट कर देते, ठीक है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये हो जाता बी एक्स, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन इस रूट ने आकर सारा काम खराब कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको टी ले लेंगे, ठीक, क्योंकि हमको प्यारा तो यही था, ओके, और रूट ने आकर काम खराब कर दिया तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पुट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ठीक, एक्स प्लस बी को हम ले लेते हैं टी, वही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखना बहुत जरूरी है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारा वेरिएबल का ही खेल है। यहाँ पर आप एक्स के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ये लाइन में आपको बार बार लिखवा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें हैं ये। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ए और बी का तो 0 हो जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट जो भी है उनको डी टी के साथ कर दो आप, तो ये हो जाएगा डी टी बाई ए, ठीक है। कई बार बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर हमको पता ही नहीं चलता कि हमको इन कांस्टेंट वगैरह को कहाँ पर लेना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कांस्टेंट वगैरह जो भी हो उनको आप क्या करोगे, सबको डी टी के साथ रख दोगे, ठीक, एक्स वाली टर्म अलग, टी वाली टर्म अलग, और जो भी कांस्टेंट आए वो सब टी के साथ में, इस तरीके से याद रखो ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक। तो मतलब यहाँ पर dx की वैल्यू आ गई dt बाई ए, तो मतलब हमको dx की जगह रखना है dt बाई ए। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए नाउ इट बिकम्स रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए रूट के अंदर क्या आ गया t, इसको तो हमने t लिया था, तो ये आ गया हमारे पास रूट t इंटीग्रेशन, और dx की जगह रख देंगे dt बाई ए, तो 1 बाई ए बाहर आ गया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। रूट t का इंटीग्रेशन तो हमको पता है, ये क्या है 1 बाई ए इंटीग्रेशन टी टू द पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स, और ये क्या होता है 1 बाई ए इंटू टी टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 3 बाई 2 है, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे रहा, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3a इंटू टी टू द पावर 3 बाई 2, ठीक। t की जगह रख दो, किसको रखेंगे, x प्लस बी को, ओके, यहाँ पर x प्लस बी को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3a इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर 3 बाई 2 प्लस सी, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं नंबर 7। तो नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, नंबर 7 में हमको दिया हुआ है फंक्शन है x इंटू रूट एक्स प्लस 2, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर किसको t लें, तो अब देखिए यहाँ पर t किसको लें हम, यहाँ पर परेशान कौन कर रहा है, रूट ही कर रहा है,
ठीक है। तो जहां पर भी रूट दिखे, मैक्सिमम क्वेश्चन में तो ये होता है कि जो भी चीज रूट के अंदर है उसको टी ले लो आप, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं इस बारे में। x+2 को ले लेते हैं टी। ठीक है, तो लिखेंगे हम पुट x+2 इज इक्वल टू टी। जब इसको टी रखा तो डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ x+2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए x+2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक, और 2 का हो गया 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, यानी कि हमको डी एक्स की जगह क्या रख देना है, डी टी रख देना है। ठीक, तो डी एक्स की जगह तो हम डी टी रख देंगे, x+2 की जगह हम t रख देंगे, लेकिन यहाँ पर एक x भी है, इसका क्या करेंगे। तो देखिए अब x का क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x+2 इज इक्वल टू टी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 - t, तो x को हम 2 - t कर सकते हैं। ठीक, हमको करना क्या है, इस x को हटा के सब कुछ t में लाना है। तो यहाँ पर ये x था और x की वैल्यू यहाँ से t के टर्म्स में निकल रही है, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x इंटू रूट x+2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा। देखिए x की जगह मैं रख रहा हूँ t-2, तो ये हो गया हमारा t-2। ठीक, इंटीग्रेशन t-2, ये तो रखा x को, और x+2 की जगह रख देंगे t, तो ये हो जाएगा रूट t, और dx की जगह dt, ये हो गया। अब देखिए अब ये हमारा वही अलजेब्रिक फंक्शन बन गया, मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, t की पावर n वाला यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए t रूट t हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ t रूट t माइनस 2 रूट t, ठीक, इंटू डी टी, ये हो गया। अब देखिए t⁻1 इंटू t⁻1/2, पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t⁻3/2, और ये हो जाएगा -2 इंटू t⁻1/2। इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में। ठीक, अलग अलग कर लो, तो इंटीग्रेशन t⁻3/2 माइनस 2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन t⁻1/2 इंटू डी टी, ये आपको लिखते हुए चलना है, ये मिस नहीं करना है इस तरीके से। ठीक, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन t⁻3/2 ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जब तक आप यहाँ पर dt नहीं लगाओगे तब तक इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ लगाना नहीं भूलना हमको। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू t⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा t⁻5/2, नीचे भी आएगा 5/2, 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 5, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर t⁻3/2, नीचे भी आएगा 3/2, 2 ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और नीचे क्या आएगा 3, तो क्या आया हमारे पास 2/5 इंटू t⁻5/2 माइनस 4/3 इंटू t⁻3/2, और t की जगह हम क्या रख देंगे, t की जगह हम लोग रख देंगे, t किसको माना था हमने, t माना था हमने x+2 को, तो t की जगह हम रख देंगे x+2, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू x+2 टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू x+2 टू द पावर 3/2, और साथ में प्लस कांस्टेंट c। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वीडियो में इतना ही, अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।